नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो करंट अफेयर्स की अपनी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लासेस चल रही हैं, उनमें आज अपना जो टॉपिक है वैसे तो उसका संबंध राजस्थान से है। प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहाँ से भी है। राजस्थान के संबंध में भारत वन स्थिति रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि 18वीं रिपोर्ट अभी जारी हुई थी 2023 वाली, जो कि दिसंबर 2024 में जारी हुई थी। उस रिपोर्ट के बारे में अपन यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपन ये अपनी जो किताब है उस किताब के अंदर बाकायदा ऐसा कैसा ये टॉपिक ऐसा कैसा दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि एक रिपोर्ट यानी ये करंट के हिसाब से है, ना कि ये एक टॉपिक के हिसाब से। सिर्फ एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आंकड़े हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो रिपोर्ट है आपकी राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का ही एक हिस्सा है। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 ये हमें पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको अपन थोड़ा सा जूम करके और उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे आपको राजस्थान की जनगणना 2011 और भारत की जनगणना 2011 से संबंधित बातें करवाई, उसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से इस क्लास को अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। फिर इस रिपोर्ट में बाद में अपने स्टेट के आंकड़े हैं। तो मेन रिपोर्ट है उसका नाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। ये रिपोर्ट जारी कब की गई? तो ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। और ये जिस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है वो मंत्रालय आपका है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कल हमने पीछे वाली क्लास के अंदर जब हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात की थी तो हमने देखा था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे थे जिनमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। कमेंट में आज करने की कोशिश करना कि आपको याद है कि नहीं है पीछे वाला, कि एक तो वो मंत्री कौन है और एक जिन्होंने इस सम्मेलनों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया वो सम्मेलन कौन कौन से थे, ताकि पीछे वाली चीज भी आपके जुड़ती जाइए कि आपकी याद है कि नहीं है। नहीं है तो आप पीछे वाली चीज को देखना एक बार उठा के कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है और कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। इस रिपोर्ट को बनाते कौन है? तो वो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसका मुख्यालय देहरादून है। देहरादून है इनके द्वारा। और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, बाद में ये मंत्रालय इसको जारी करता है। यह आपकी 18वीं रिपोर्ट है आज तक की। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए अपन बाद में आ जाते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में इस रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिपोर्ट कौन सी है, आपकी 18वीं रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित वन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, और इनका क्षेत्रफल है आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन क्षेत्र, एक शब्द देखो यहां पर क्या आया है, अभिलेखित वन क्षेत्र। और अभिलेखित वन क्षेत्र का मतलब इंग्लिश में है या आपके रिकॉर्डेड एरिया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और इसके अंदर वो वन है जो सरकारी वनों के रूप में इंगित हैं, या फिर सरकारी वनों के रूप में आपके जो भी वन रिकॉर्ड में दर्ज हैं वो हैं आपके अभिलेखित वन। इसमें आप आगे इनकी कैटेगरी भी पढ़ेंगे अभिलेखित वनों की। तो ये जो आपके अभिलेखित वन क्षेत्र हैं, प्रश्न ये पूछेगा कि 18वीं रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 या राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर। इसको रट लेना ढंग से, 32,869 वर्ग किलोमीटर। और ये जो वन क्षेत्र है ये पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.6% है। तो ये भी आपका एक आंकड़ा है। दो चीजें याद रखनी है, अभिलेखित वन क्षेत्र 32,869 वर्ग किलोमीटर।
अभिलेखित वन क्षेत्रों के अंदर कौन से आते हैं? जो सरकारी वन भूमि के रूप में या सरकारी वनों के रूप में जो आपके दर्ज हैं, वो अभिलेखित वनों के रूप में शामिल किए जाते हैं। ये 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो फैले हुए वन हैं, इनका जो क्षेत्रफल है, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। ये भी थोड़ा-सा आप याद रखना। 2 आंकड़े अपने पास आ गए। अब बात ये करते हैं कि ये जो आपके कुल अभिलेखित वन है, ये जो कुल अभिलेखित वन है, ये पीछे वाली जो रिपोर्ट है, जो 2021 वाली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की तुलना में यहाँ पे कमी आई है और कमी कितनी दर्ज की गई है, तो वो आपकी है 52 वर्ग किलोमीटर। पहला प्रश्न तो यही पूछ लेगा कि अभिलेखित स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि अभिलेखित वन क्षेत्रों के रूप में जो आपकी 2021 वाली रिपोर्ट है या पिछले वाली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में अभिलेखित वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई या वृद्धि दर्ज की गई, इस टाइप का स्टेटमेंट दे देगा। तो ध्यान रखना, कमी दर्ज की गई मतलब अभिलेखित वन घटे हैं। कितने घटे हैं? तो 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। इतना क्षेत्रफल कम हो गया है इन वनों का, तो इसका मतलब पीछे वाले कितने होंगे? तो 32,869 में 32 और ऐड कर दो, वो आपकी 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन हो जाएंगे। उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं, इन अभिलेखित वन, इनको यदि अपन डिवाइड करते हैं तो इनकी 3 कैटेगरी हैं। अभिलेखित वनों की 3 कैटेगरियां हैं। एक आपके आरक्षित वन है, एक आपके सुरक्षित या रक्षित वन है, एक वर्गीकृत वन है। 3 वापिस देखो, अभिलेखित वनों का मतलब है जो सरकारी वनों के रिकॉर्ड के रूप में शामिल है। उनका क्षेत्रफल 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। और इन वनों में पीछे वाली रिपोर्ट यानी 21 वाली रिपोर्ट की तुलना में कमी आई, और वो कमी कितनी दर्ज की गई? तो वो आपके 52 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। बाद में अभिलेखित वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरक्षित वनों की। इन 32,869 वर्ग किलोमीटर है, इनमें से आरक्षित वन है 12,176। उसके बाद में सुरक्षित या रक्षित वन है, इनका क्षेत्रफल है 32,869 में से 18,566। उसके बाद में अवर्गीकृत वन है, वो आपके हैं 21,505 वर्ग किलोमीटर। यदि इनका, या आप इनको कहो कि इन अभिलेखित वनों को यदि आप 100% मान लो, तो उनमें से जो आरक्षित वन है उनका प्रतिशत 27.04%, जो आपके सुरक्षित वन है जो कि सर्वाधिक है, उनका क्षेत्रफल है, वो आपका इन कुल अभिलेखित वनों का 56.56% है, और जो अवर्गीकृत वन है या खुले वन है, ये आपके हैं 6.40%। इसके बाद में देखिए, जो ये आरक्षित वन है, ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर में पाए जाते हैं। सुरक्षित वन 12 में सर्वाधिक, और अवर्गीकृत वन है ये आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। वापिस देखिए, अभिलेखित वनों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया: आरक्षित, रक्षित या सुरक्षित और अवर्गीकृत। इनका क्षेत्रफल तो ना याद रहे, प्रतिशत आप याद करना, प्रश्न पूछा जाता है यहां से। और यदि आपसे पूछा जाए कि कुल अभिलेखित जो वन है, उनमें से आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो 37.04%। सर्वाधिक सुरक्षित या रक्षित वन है जिनका क्षेत्रफल 56.56% है, और उसके बाद में अवर्गीकृत है, इनका क्षेत्रफल है 6.40%। या अपन ये कहें, जो कुल अभिलेखित वन है उनमें से 37.04% आरक्षित वन हो गए, 56.56% सुरक्षित वन हो गए, और उसके बाद में 6.40 आपके अवर्गीकृत वन हो गए। फिर आपको पूछ लेगा कि आरक्षित वन सर्वाधिक कहां मिलते हैं? तो उदयपुर में। रक्षित वन सर्वाधिक कहां मिलते हैं? तो आपके 12 में मिलते हैं, और उसके बाद में अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, फिर इसी टेबल को आप आगे बढ़ाइए। बात यही की थी अपन ने कि ये अभिलेखित वनों के प्रकार हैं। ये इधर वाले जो प्रकार है, इनको यदि आप ऐड करोगे, यहां देखिए एक बार इस टेबल को, यहां देखिए आप, आरक्षित वन 12,176, सुरक्षित या रक्षित वन 18,588, अवर्गीकृत वन 2,105। इनको यदि आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 32,869। यानी राजस्थान के अंदर अभिलेखित वनों का क्षेत्रफल कितना है? 32,869। अब तो आपने रट लिया होगा। इसके बाद इधर इन अभिलेखित वनों को 100% मानते हो,
तो इन 100% में से आरक्षित वन 37.04, सुरक्षित या आरक्षित वन 56.56% और उसके बाद में अवर्गीकृत 6.4%। फिर आपके उदयपुर, बारां और बीकानेर 3 जिलों के नाम याद रखने। यहां तक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ दोबारा, फिर बाद में एक और नाम आता है आपके इस रिपोर्ट के अनुसार। यहां देखिए, यहां पर भी एक समझने वाली चीज है। यहां लिखा हुआ इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण, एक शब्द और आया है वनावरण, और इन वनावरण का क्षेत्रफल है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84% है। एक बार मैं बता दूंगा अभी वनावरण का मतलब क्या है, थोड़ा सा अपना आगे और बात कर लेते हैं। वनावरण में पीछे वाली रिपोर्ट की तुलना में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। वनावरण में भी कमी दर्ज की गई। अब ये वनावरण क्या है इसको समझो आप। वनावरण क्या है इसको समझिए आप। एक शब्द अपने पास क्या आया है, वनावरण आया है। हमारे पास एक शब्द आया है वनावरण। वनावरण, एक शब्द आपके आगे आएगा वृक्षावरण। क्या आएगा, वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है, या इन दोनों का क्या अर्थ है, यह हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वनावरण का मतलब देखो क्या है, 1 हेक्टेयर से, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वे समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल, वे समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल जिनका वृक्ष छत्र घनत्व, वृक्ष छत्र घनत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्री वृक्ष वृक्ष छत्र घनत्व, ट्री कैनोपी डेंसिटी, मैं समझाऊंगा अभी क्या है ये। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10% से अधिक हो, वो आपके कहलाते हैं, वो किस में शामिल है, वनावरण में शामिल है। मतलब वो जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और फिर उनका वृक्ष छत्र घनत्व है, ट्री कैनोपी डेंसिटी है, वो आपके 10% से अधिक हो। देखो एक शब्द आया है आपके कैनोपी, जिसको हिंदी में हमने यहां क्या लिखा है, छत्र या छत्रक, कैनोपी। और इस कैनोपी का मतलब क्या है, सुनो। इस कैनोपी का मतलब है, ये मान लीजिए कोई वृक्ष है, और इस वृक्ष का पत्तियों सहित जो जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है, ये जो क्षेत्रफल घेरा जाता है वो इस वृक्ष का छत्रक या कैनोपी है। फिर शब्द एक आ रहा है कैनोपी घनत्व या छत्रक घनत्व। एक शब्द क्या आ रहा है, छत्रक घनत्व या फिर कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी। और कैनोपी डेंसिटी का मतलब है कि ये जो आपका वन क्षेत्र है, ये भूमि का क्षेत्र है, ये जो आपका भूमि का क्षेत्र है जो इन पेड़ों के द्वारा घेरा गया है, इसको यदि आप प्रतिशत में निरूपित कर दो तो वो कहलाता है आपका छत्रक घनत्व। तो हमने यहां यही लिखा है कि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वे समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल जिनका ट्री कैनोपी डेंसिटी या वृक्ष छत्रक घनत्व 10% से अधिक हो, उसको हम वनावरण में शामिल करते हैं। और यदि 10% से कम हो, ये जो ट्री डेंसिटी ट्री कैनोपी डेंसिटी है आपका, ये 10% से कम हो तो उसमें शामिल होती हैं झाड़ियां। क्या होती हैं, झाड़ियां। अब ये जो आपके वनावरण वाले क्षेत्र हैं, इनको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इनके फिर 3 भाग है, अभी आगे लिखूंगा मैं। इससे पहले आप समझो कि वृक्षावरण क्या है। वनावरण और वृक्षावरण में फर्क सिर्फ इतना ही है
इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है, बात अपन कर रहे हैं वृक्षावरण की। वृक्षावरण, वृक्षावरण का मतलब क्या है? यानी यहां जो हमने क्षेत्रफल लिया है वो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल लिया है। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भौगोलिक क्षेत्र, और यहां जो आपके वन हैं उनको अपन वृक्षावरण में शामिल करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहां छितरे छितरे वन हैं वो आपके वृक्षावरण में है, और थोड़े नजदीक नजदीक हैं, सघन है थोड़े से, वो आपके वनावरण में है। बताओ वनावरण और वृक्षावरण में आपको अंतर समझ में आया क्या? वनावरण का मतलब है कि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्रफल, जहां का ट्री कैनोपी डेंसिटी या वृक्ष क्षेत्र घनत्व है वो आपका 10% से अधिक है। और जब 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्रफल लेते हैं वनों वाला, तो वो फिर वृक्षावरण में शामिल किया जाता है। और इधर 10% से अधिक तो वनावरण में, लेकिन 10% से कम है तो आपका फिर वो किस में शामिल होगा? फिर वो आपका झाड़ियों में शामिल होगा। किस में होगा? झाड़ियों में शामिल होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि इस वनावरण को आप 3 भागों में डिवाइड करते हो। एक है अति सघन वन, अति सघन वन, एक है मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, और एक है खुले वन। क्या है? खुले वन। अच्छा, अति सघन वन का मतलब है जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक हो। यदि 40% से 70% के बीच ट्री कैनोपी डेंसिटी हो तो मध्यम सघन वन कहलाते हैं, और 10% से 40% के बीच यदि आपके ट्री कैनोपी डेंसिटी है तो आपके खुले वन कहलाते हैं। और 10% से कम होते ही वो किस में शामिल हो जाएंगे? झाड़ियों में, वो वनावरण से बाहर आ जाएंगे। तो 2 शब्द आपके वनावरण और वृक्षावरण। अभिलेखित वन क्षेत्र अलग है और ये वर्गीकरण अलग है। अभिलेखित वन क्षेत्र में तो आपके सरकारी रिकॉर्ड के रूप में जो वन है वो आपके अभिलेखित वन क्षेत्र है, जिनको आपने 3 भागों में बांटा, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। और ये कैटेगरी आपकी अलग है वनावरण और वृक्षावरण वाली। वनावरण का मतलब है जहां पर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्र, जहां का वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% से अधिक है। 10% से कम होते आपके झाड़ियों में शामिल हो जाएगा। उसके बाद वनावरण को 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने, अधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। वृक्षावरण का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भौगोलिक क्षेत्रफल के जो वन है वो आपके वृक्षावरण में। तो आपके वनावरण और वृक्षावरण ये दोनों मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात अपन कर रहे थे वनावरण और वृक्षावरण की, यहां अपन आ रखे थे, और हमने यहां पे ये देखा था कि राजस्थान में जो कुल वनावरण है वो आपके 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। इसको रटो आप। थोड़ी देर पहले हमने देखे थे अभिलेखित वन, वो आपके थे 32,869 वर्ग किलोमीटर। 32,869 वर्ग किलोमीटर में क्या थे? अभिलेखित वन थे। और ये जो वन है ये राज्य के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत थे? तो राज्य के क्षेत्रफल के 9.60% थे। इनमें क्या आई थी? इनमें कमी आई थी। कमी कितनी आई? तो 52 वर्ग किलोमीटर की, या 52 वर्ग किलोमीटर के वनों की कमी आई। क्लियर? यहां पे क्या है? ये जो वनावरण है वो है 16,548.21। बार बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर ये वनावरण है। और वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84% है। कितना है? 4.84% है। फिर हमने बात ये भी की कि इस वनावरण में यहां पर भी पिछली रिपोर्ट की तुलना में कमी आई, और वो थी 83.80 वर्ग किलोमीटर की। अब तुलना करो दोनों चीजों में। अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.6%। कमी आई कितनी? 52। अभिलेखित वन कितने हैं? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 4.84%। कमी आई, कमी कितनी आई? तो वो आपकी 83.80 वर्ग किलोमीटर। 3 पैरेलल आंकड़े लेने हैं। वृक्षावरण और आना है अभी आपके। वनावरण वृक्षावरण तो एक है,
इनकी तो दो कैटेगरी है, दो टाइप से पढ़ रहे हैं। अभिलेखित वन अलग है, वनावरण और वृक्षावरण अलग है। समझ गए मेरी बात यहां तक? अब आप आगे आ जाओ। फिर अपन क्या करते हैं, वापस देखो, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, राज्य के क्षेत्रफल का 4.84, कमी आई कितनी, 83.80। अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल का 9.6, कमी आई 52 वर्ग किलोमीटर। तो 16,548.21 याद रह जाएगा, 16,548.21 याद रह जाएगा है, 4.84% याद रह जाएगा, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी याद रह जाएगी। ओके, चलते हैं आगे। बताओ क्लास में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो आगे देखिए। अब क्या करते हैं, इन वनावरणों को आप तीन भागों में डिवाइड कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये वनावरण है, इनको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। ठीक है, अत्यधिक सघन, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट। अत्यधिक सघन वन का मतलब क्या है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व है 70% से ज्यादा है, वो आपके अत्यधिक सघन वन में आते हैं। और ये जो आपके 16,548.21 वर्ग किलोमीटर का वनावरण है, इस 16,548.21 में से 223.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान में क्या है, अत्यधिक सघन वन है। बहुत कम है, 0.07%। ये राजस्थान के क्षेत्रफल का नहीं है, यह आपके 4.84% है, इसका पार्ट है 0.07। उसके बाद में मध्यम सघन वन है, यह आपके 4,237.41 वर्ग किलोमीटर में, इस 4.84 में से 1.24% है। खुला वन है, यह आपके 12,087.60 वर्ग किलोमीटर में, इस 4.84 में से 3.53 हिस्सा इनका है। अब बताओ इनमें से सर्वाधिक कौन से हैं? भाई आपने थोड़ी देर पहले देखा, अभिलेखित वनों में सर्वाधिक वन तो कौन से थे, सुरक्षित या रक्षित वन थे। जबकि यहां वनावरण की जो तीन कैटेगरियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, तो वो खुले वन है। कौन से हैं, खुले वन, यानी जिनका वृक्ष छत्र घनत्व कितना था, 10% से 40% के बीच। मध्यम सघन वन, इनका वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70%, और उसके बाद 70% से अधिक जैसे ही ट्री कैनोपी डेंसिटी हो जाती है, तो वो आपके अत्यधिक सघन वनों में चले जाते हैं। फिर वही है, देखो ये कुल कितना हुआ, 16,548.21। इतना ही तो देखा था हमने, कुल वनावरण कितना देखा, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 4.84 था, इन 4.84 में से 0.07 तो आपके अत्यधिक सघन वन हो गए, 1.24 है ये मध्यम सघन वन हो गए, 3.53 है ये खुले वन हो गए। उसके बाद मैंने ये कहा, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम हो, उनको झाड़ियों में शामिल करते हैं, और इन झाड़ियों का क्षेत्रफल है 5,476.75 वर्ग किलोमीटर, और ये आपके राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.6% है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। झाड़ियों का मतलब क्या है, जिनका यानी वनावरण का वो भाग जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम हो, वो आपकी झाड़ियों में शामिल होगा। आपने देखा होगा झाड़ियों में क्या होता है ना, ये थोड़ी कोई छायादार पेड़ होता है, वैसे कुछ नहीं होता है। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम होगा, वो झाड़ियों में। झाड़ियों का क्षेत्रफल 5,476.75 है ना। मैं 75 पॉइंट के बाद में कहते हैं अपना है ना कि भाई पॉइंट के बाद में क्या करके बोलो, लेकिन चलो मैं 75 बोल रहा हूँ, याद करना है अपने को। ये राजस्थान के क्षेत्रफल का, झाड़ियां कितनी है, 1.6%। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन करते हैं आगे बात, है ना। अब अपन करते हैं आगे बात, आगे यदि अपन बढ़ेंगे, आगे यदि बढ़ेंगे तो हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, आ जाओ, वृक्षावरण मिलेगा। अभिलेखित वन क्षेत्र बताओ, समझ में आ गए आपके, 32,869 वर्ग किलोमीटर, राज्य का कितना क्षेत्रफल, 9.6%, कमी आई कितनी, 52 वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड। कितने भागों में डिवाइड किया, तीन, आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत। सर्वाधिक कौन से, तो सुरक्षित, 56.56%, वो 37.04, 56.56, 6.4%। क्लियर। उसके बाद में हमने देखा वनावरण, वनावरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर,
राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.84%, कमी आई 83.80 वर्ग किलोमीटर की। इनको फिर 3 भागों में डिवाइड किया, अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। सर्वाधिक कौन से? खुले वन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? फिर झाड़ियां देखी, झाड़ियां कितने थी? राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.6% थी। अब आ जाओ वृक्षावरण। तो वृक्षावरण का अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया। वृक्षावरण का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्रफल में जो वन है वो आपके वृक्षावरण में शामिल है। और वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। सुनो ध्यान से, अभी जो हमने वनावरण देखा था, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? वनावरण देखा था। वो कितना था? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण की बात साथ चलेगी। अभिलेखित वन अलग है, वो कैटेगरी अलग है। वनावरण और वृक्षावरण वाली कैटेगरी अलग है। ये हमने देखा अभी क्या लिखा हुआ है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। बताओ ये आपका क्या हो गया? वृक्षावरण हो गया। वृक्षावरण है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 3.16% है। बताओ वनावरण कितना था? तो वनावरण था 4.84% राजस्थान के क्षेत्रफल का। वृक्षावरण कितना आया है? तो 3.16% है। दोनों जोड़ोगे तो ये 8% आ जाएगा वनावरण और वृक्षावरण का। पिछले वाले रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वनावरण में और अभिलेखित वन दोनों में कमी दर्ज की गई, जबकि वृक्षावरण में भाई ध्यान रखना पीछे वाली रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, और वो भी ठीक 476.26 वर्ग किलोमीटर। 476.26 वर्ग किलोमीटर। 476.26। अभिलेखित वनों में कितनी कमी थी? 52 की थी। वनावरण में कितनी कमी थी? 83.80 की थी। यहां देखो वृद्धि, और वृद्धि भी अच्छी तरीके से हुई है। कितनी? 476.26। वनावरण में छितरे वृक्ष आते हैं। छितरे वनों में, जहां छितरे वन लगे हुए हैं वहां लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वो वन लगा रहे हैं। और जहां वन सघन है वहां पे वो ज्यादा ध्यान देते नहीं है, जबकि काटते हो रहे हैं वो। तो इसलिए वनावरण में वृद्धि हो गई, सॉरी वृक्षावरण में वृद्धि हो गई। 476.26 वर्ग किलोमीटर। 476, 3 आंकड़े याद करो। 52 वर्ग किलोमीटर की कमी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी। यहां वृद्धि है कितनी? 476.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। 476.26। आ जाओ क्या लिखा हुआ है? कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण। यदि आप इन दोनों को जोड़ते हो, कुल वनावरण को और वृक्षावरण को, तो ये योग ये आता है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8% है। ये देखो योग 8%। बोलो समझ में आया? अब देखो, अब तुलना क्या करनी है आपको? ये वनावरण वृक्षावरण तो अलग कैटेगरी है, अभिलेखित वन अलग है। अभिलेखित वन कितने हैं? 32,869। वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों मिलाकर कितने? 27,389.33। वो 32,869, ये 27,389.33। 27,389.33। अभिलेखित वन राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 9.6। 9.6 क्या बोल दिया? 9.6 है, 9.6। और वनावरण प्लस वृक्षावरण 8%। आ जाओ कुल वनावरण और वृक्षावरण में। अब देखो यहां से आंकड़ा निकाल सकते हो। वनावरण में 83.80 की कमी, वृक्षावरण में 476.26 की वृद्धि। तो दोनों को मिलाओगे तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों को मिलाने पे वृद्धि दर्ज होगी। और वो कितनी होगी? तो 476.26 में से 23.80 कम कर दो, बाकी वृद्धि बच जाएगी वो कुल की, तो वो आ जाएगी 394.26। 394.26। ओके, तो 394.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। चलो आगे। अब आ जाओ सर्वाधिक वनावरण वाले जिले।
प्रश्न बनने यहां से शुरू होते हैं। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, न्यूनतम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले प्रतिशत की दृष्टि से, न्यूनतम वनावरण वाले जिले प्रतिशत की दृष्टि से। 4 टेबल तो यही बन गई। और ये जो आपके सर्वाधिक वनावरण वाले 4 जिले हैं, वो जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। यूएपीसी, यूएपीसी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। सीधा प्रश्न, ये ग्रुप याद कर लेना, रट लेना इस ग्रुप को ढंग से। ग्रुप से ही प्रश्न पूछते हैं। अलवर तो याद रह जाएगा, सॉरी उदयपुर तो याद रह जाएगा नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, चारों याद करो आप, चारों याद करो। सर्वाधिक वनावरण वाले 4 जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यूएपीसी। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्रम है सर्वाधिक से मतलब या ज्यादा से कम की ओर। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। बताओ यूएपीसी, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएपीसी याद रह जाएगा। यूएपीसी बताओ, अब तक जो हमने पढ़ा वो किस किस के याद हो गया, किस किस के याद हो गया? न्यूनतम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से। चूरू, चूरू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे मत भागो भाई। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू के ऊपर हनुमानगढ़, चूरू के इधर जाओगे तो अच्छा ऐसे याद करो, चूरू के ऊपर है जिला, तो मैप तो याद है ना आपके? वो भी नहीं याद होगा, पक्का याद होगा। चूरू यहां है 1 नंबर पे, डाउन डाउन से। इसके जस्ट ऊपर हनुमानगढ़ है, नीचे से 2 नंबर। फिर आप एक बार 4 नंबर गंगानगर ले लो भाई, इसके हनुमानगढ़ के ऊपर क्या है? गंगानगर है। और फिर आप क्या ले लो? 3 नंबर पे जोधपुर ले लो। जोधपुर को 3 नंबर पे याद रख लो। तो न्यूनतम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू, हनुमानगढ़, बीच में जोधपुर ले लो, गंगानगर। भाई चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर संलग्न जिले नहीं है क्या? चूरू से ऊपर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से ऊपर गंगानगर है, तीनों में कम है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। बीच में जोधपुर घुसाना है 3 नंबर पे, बस गंगानगर 4 नंबर पे ले जाना है। ओके चलो आगे। ये आपके न्यूनतम वनावरण। बताओ सर्वाधिक वनावरण वाले जिले 4, यूएपीसी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। न्यूनतम वनावरण वाले जिले बताओ भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। चूरू, हनुमानगढ़, बीच में जोधपुर घुसाना है, ऊपर ले जाओ आपके गंगानगर। ओके चलो सब। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले प्रतिशत की दृष्टि से। इसका मतलब क्या है? देखो वहां क्या है कि भाई चूरू जिले में कितने क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है। उदयपुर में जैसे देखो इधर, आप ऊपर आओ एक बार, सुनो सुनो, आप इधर आओ। ये कि उदयपुर में जो आपके वनावरण है भाई, टोटल वनावरण कितना था बताओ, याद याद है कि नहीं बताओ? 16,548.21। अरे याद है कि नहीं? है 16,548.21। 4.84 कमी माइनस 83.80 हो गया। चलो अब देखो उदयपुर के अंदर 2,766.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनावरण है। अलवर में 1198, ये आंकड़े याद नहीं करने आपको। अलवर में 1198.74 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। प्रतापगढ़ में इतने में, चित्तौड़गढ़ में इतने में। फिर देखो यहां चूरू में स्थिति देखो, चूरू में सिर्फ 62.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, वनावरण है। अब यह है प्रतिशत की दृष्टि से। प्रतिशत की दृष्टि का मतलब यह है कि उससे जिले का जो खुद का जिला है, खुद का क्षेत्रफल है, खुद के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर क्या है? वन है। अब उदयपुर में जो आपके वन थे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2766.30 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उदयपुर का खुद का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 23.60%। इसका मतलब स्थिति ठीक है, तभी तो आप जाओगे उदयपुर में आपको हरियाली मिलेगी। मतलब उदयपुर का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है उसको यदि आप 100% मान लो तो उसके 23.60% भाग पर वनावरण है। और यहां जो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 जिले वो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली,
यूपीएससी, यूपीएससी वहां क्या याद किया हमने, यूएपीसी। ये तो क्षेत्रफल है, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। ये यूपीएससी वाले, यूपीएससी में प्रतिशत चाहिए तभी आप क्या होगे, आईएएस बढ़ोगे। तो प्रतिशत वाले यूपीएससी, क्षेत्रफल वाले यूएपीसी। ओके, यूपीएससी का मतलब उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। सी का करौली करना, सी का करौली करना, चित्तौड़गढ़ मत कर देना। इस सी का हमने क्या लिया था, चित्तौड़गढ़ लिया था। इस सी का करौली है, समझ रहे हो क्या? वो चित्तौड़गढ़ है, ये करौली है। ओके, चलें आगे, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। 2 ही पेज है इसमें किताब के, एक पेज कवर पूरा हो गया। आपको कैसा लगा वो एक अलग बात, आपके आदू है भाई। आ जाओ सा, ये लो, ये लो आपके न्यूनतम वनावरण वाले जिले प्रतिशत की दृष्टि से। तुलना करते हुए पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं याद होगा अदरवाइज। चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। मतलब ये चूरू की स्थिति जैसलमेर से भी खराब है? चूरू दोनों पे डाउन है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। क्षेत्रफल में डाउन कौन से थे, नीचे नीचे क्या था, चूरू। चूरू के ऊपर क्या था, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बीच में हमने क्या फंसाया, जोधपुर। हनुमानगढ़ के ऊपर क्या था, गंगानगर। गंगानगर यानी डाउन से 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये, या फिर आप उल्टा करके लिख दो, बात एक ही है। यहां पे चूरू, उधर भी चूरू, यहां जोधपुर 2 नंबर पे आ गया। जोधपुर के पड़ोस में बीकानेर, जोधपुर के पड़ोस में जैसलमेर। प्रतिशत में क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज्यादा है भाई, इनका क्षेत्रफल ज्यादा है ना गंगानगर हनुमानगढ़ की तुलना में, तो फिर बाद में प्रतिशत अपने आप ही कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप याद रखना, खुद का क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए प्रतिशत कम हो गया ये। तो चूरू, जोधपुर, इन 4 में से 2 हैं। चूरू 1 नंबर पे था नीचे से, फिर जोधपुर 3 नंबर पे था, यहाँ चूरू जोधपुर आ गए। अब गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं लेने, यहाँ पे आपको बीकानेर और जैसलमेर लेने, बीकानेर और जैसलमेर लेने। तो ढंग से पढ़ना, अदरवाइज गलत कर दोगे, जैसलमेर ले बैठेगा आपको, थोड़ा सा याद रखना। यहां देखो क्या है कि इससे चूरू का जो क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल, उसके सिर्फ और सिर्फ 0.45 भूभाग पर वन है। इसलिए चूरू वालों थोड़ा सा ध्यान दो भाई, हैं, थोड़ा ध्यान दो। चलो, राज्य में वनों में 12 जिलों में तो वृद्धि दर्ज की गई, 21 जिलों में कमी। 41 जिलों के अनुसार नहीं पढ़ना है, रिपोर्ट आपके 33 जिलों के अनुसार ही है। 12 में वृद्धि, कमी 21 में। देखो 1 से 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 2 से 1 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 12 में वृद्धि, 21 में कमी। 12 में वृद्धि 1 से बढ़कर 2 हुआ, 2 से घटकर 1 हुआ, 21 में कमी, 12 में वृद्धि। चलो आ जाओ, ये लो प्रश्न, पक्का आएगा ये प्रश्न। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले 4 शीर्ष जिले कौन से हैं? अरे एक तो सीकर है, एक बाड़मेर है 2 नंबर पे, फिर अलवर है, फिर उदयपुर है, फिर उदयपुर है। 1 नंबर पे सीकर, बहुत ही अच्छी बात। सीकर सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि कहां हुई, सीकर। बाड़मेर, बाड़मेर में भी वृद्धि वृद्धि हुई है, अच्छी बात है। अलवर और उदयपुर याद रह जाएगा। सीकर में 19.14 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्रफल में वनों में वृद्धि हुई पिछली रिपोर्ट की तुलना में, 2021 वाली रिपोर्ट की तुलना में। तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि इन्हें 4 जिलों में हुई। आ जाओ आगे। अब आ जाओ कि वन क्षेत्रफल में कमी, वन क्षेत्रफल में कमी, वन क्षेत्रफल में कमी वाले 4 जिले कौन से? 12 टॉप पे है, 12 टॉप पे है। माइनस में कितनी कमी? -33.291।
-33.29 इतने वर्ग किलोमीटर की कमी। फिर बाद में प्रतापगढ़ में कमी है, अजमेर में कमी है, बीकानेर में कमी है ना, बारां में कमी है, प्रतापगढ़ में कमी है, अजमेर में कमी है और बीकानेर में कमी है। ठीक है ना। बीपीएबी, बीपीएबी, बीपीएबी कमी इनमें हो रही है। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। 12, या फिर आप दो ही जिले याद करो तो सर्वाधिक वर्दी सीकर, सबसे कम या सबसे डाउन लास्ट 31 नंबर पे 12। 12 आगे देखिए, आगे आ जाओ, आगे आइए, फिर इधर चलिए, फिर इधर चलिए, आ जाओ यहां पे सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले। झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां है, यानी देखा ना अपन ने थोड़ी देर पहले, जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम थी, तो झाड़ियां सर्वाधिक पाली, अलवर, जयपुर। झाड़ी सबसे ज्यादा पाली में भाई, पाली के बाद में अलवर, अलवर के बाद में जयपुर। ओके, तो पाली, अलवर, जयपुर, पाली, अलवर, जयपुर, पाली, अलवर, जयपुर, पाजी, पाजी, पाली, अलवर, जयपुर। न्यूनतम झाड़ियां, न्यूनतम झाड़ियां, तो न्यूनतम झाड़ियां हनुमानगढ़। अब देखो यहां उल्टा कर दो, पीछे जो हमने पढ़ा था ना, डाउन से, अच्छा वनावरण में डाउन पे क्षेत्रफल में एक चूरू था, फिर हनुमानगढ़ था, फिर 3 नंबर पे जोधपुर था, बाद में गंगानगर था। तो वो न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 जिले, उनमें से 3 जिले ये रहे। उनमें सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में, सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, ये नहरें हैं, इसलिए झाड़ियां वो साफ कर देते हैं वो। ठीक है ना, खेती ज्यादा होती है, सिंचित क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर है, चूरू। ये आपकी राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, या आप ये कहो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का अंश जो राजस्थान से संबंधित है, ये आपकी क्लास है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट और है छोटी सी, उसको भी अपन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।